अब अपनी मति का समर्पण आपके ही चरणों में करके यहां से जाएंगे, क्योंकि आपकी एक एक चेष्टाएं चित्त को चुराने वाली है। ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण, ये भगवान की चेष्टा है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ललित गति, गति का अर्थ गमन, गति प्राप्ति, गति गमन, गति मोक्ष, गति के प्रमुख चार अर्थ है। तो ललित गति, आप जब मंथर गति से ठुमुक ठुमुक के चलते हैं सरकार, तो आपकी चाल ही भक्तों को निहाल कर देती है। और चाल से कोई बच गया तो बलगु हास, तनिक उसकी ओर हंस देते हो तो आपके मंद हास्य में ही बेचारा भक्त सर्वस्व निछावर कर देता है। और मंद हास्य से भी कदाचित कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण, फिर उसको तिरछी चितवन से निहार करके अपने कटाक्ष से बिल्कुल पूरी तरह घायल कर देते हो। फिर वो दुनिया के मतलब का कदापि रह ही नहीं जाता। इसलिए तो उनका नाम कृष्ण है, करसतीति कृष्ण, तो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। अद्भुत आकर्षण है। मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को देखा होगा, अपनी डोर में कांटा लगाते हैं। कांटा होता है टेढ़ा, जैसे कृष्ण शब्द में का के नीचे री लगाई जाती है ना, ऐसी कांटा होता है मछली को फांसने वाला, टेढ़ा। और इसलिए टेढ़े रहते हमेशा फंसाने के लिए। और मल्लाह क्या करता है, उस टेढ़े कांटे में आटा लगा देता है। मछली आटा खाने आती है, कांटे में फंस जाती है। मल्लाहों की भाषा में उस कांटे को बंसी कहते हैं। बंसी में मछली फंस गई। तो ऐसे ही ये बंसी वाले हैं, अपनी चाल से, अपने हास्य से, अपनी चितवन से प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चेते ध्यान मंगलम, गोपियों ने कहा है ना। तो भगवान की ये सारी चेष्टाएं भक्तों के चित्त को चुराने के लिए है। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक टरक नहीं तारे, अब पल पलक टरक नहीं तारे, टरक नहीं तारे, टरक नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक टरक
नहीं टारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जानन कर गई। छिन छोरत जनो जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। 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 गोविंद की नयन कटारी से कलिकाल में भक्तिमती मीरा ऐसी घायल हुई, दुनिया भर का इलाज हुआ, बीमारी ही समझ में नहीं आई। मीरा दर्द से करहा रही है और डॉक्टर नबज पकड़े बैठे, समझ में ही नहीं आ रही। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो। दर्द की मारी बन बन डोलो। वैद्य मिला नहीं को। वैद्य मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन ओ बारी बारी पलकन मारी। बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना में उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना में उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार गोविंद की एक एक छटा पर निहाल होते पितामह भीष्म ने उनके चरणारविंद में चित्त लगा करके देह त्याग किया। आकाश में धुंधुबियां बजनी और सुमन वृष्टि से पितामह भीष्म का स्वागत करते पितामह भीष्म परम धाम को प्राप्त हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म परम गति को प्राप्त हो गए। पांडवों का शोक दूर करा के भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। तब सूत जी को याद आ गई, अरे हम तो परीक्षित को बारे में बताते बताते भूल ही गए। अब ध्यान आया तब बोले ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने रक्षा करी, समय पाकर उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, नाम रखा विष्णु रात। पर जिसको देखते थे देखते ही रहते थे, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता, एक दिन महाराज
विदुर जी आए और रात में चुपचाप धृतराष्ट्र से मिलके बोले, कैसा समय कट रहा है, सेवा ठीक से कर रहे हैं पांडव? बड़ी तारीफ करने लगा, रे पांडवों जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, सबसे पहले मुझे भोजन कराते हैं, सबसे पहले जग करके मुझे प्रणाम करते हैं। सुनते सुनते विदुर जी से रहा नहीं गया, बोले महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। अपने 100 पुत्र मरवा दिए और जिनके हाथों मरे उन्हीं के टुकड़ों पर पड़े हो यहां पर कुत्ते की तरह। भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझेगा, किसी से गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, पर गृहपाल नाम कुत्ते का है। किसी से ग्राम सिंह कहो तो सोचेगा पूरे गांव में हम ही शेर हैं, पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। किसी को देवानाम प्रिय कहो तो सोचेगा कि देवताओं के हम प्यारे हैं, पर देवानाम प्रिय का माने महामूर्ख है। किसी को धर्मध्वज कहो, आप तो धर्मध्वज हो, तो सोचेगा धर्म की ध्वजा हम ही तो फहरा रहे, पर धर्मध्वज कहते हैं पाखंडी को। बोलो राधे राधे। तो ये संस्कृत की गालियां हैं, देना मत, परंतु अर्थ इसलिए बता देते कि कोई दे तो समझ में आ जाए, पर है कितनी मीठी है सुनो। किसी को ऐसे धर्मध्वज कह के गाली दो तो कोई बुरा थोड़ी लगेगा, किसी को ग्राम सिंह कह दो तो न समझने वाले को तो अपनी तारीफ ही समझ में आएगी। तो यहां पर विदुर जी ने एक तरह से गाली दी। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत, कुत्ते की तरह यहां पड़े हुए हो टुकड़ों पर। धृतराष्ट्र बोले तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोले चलो अभी हमारे साथ। और रात में ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर निकल गए विदुर जी। पाता है जब पांडवों को पता चला बड़े दुखी हो गए। नारदादि ऋषियों ने आके कहा परेशान मत होइए, वो बहुत सही स्थान पर गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा विदुर जी के सानिध्य में। तब संतोष मिला। इधर एक बार भगवान आके अर्जुन को द्वारका घुमाने लगे और 7 महीने तक अर्जुन लौट के ही नहीं आए। पांडवों को चिंता होने लगी। भीमसेन से बैठ के बातें कर रहे थे कि इतने भयंकर अपशकुन आजकल हो रहे हैं, भगवान जाने क्या होने वाला है। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख के और ज्यादा घबरा गए। कांतिहीन मुखमंडल, हजारों प्रश्न किए। द्वारका में सब कुशल से तो हैं, अर्जुन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब चरणों में गिर के यदुवंश संहार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने बता दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत् देव विस्मापनम महत्। जो भगवान के परम धाम जाने का समाचार सुना, सुनते ही कुंती बुआ ने शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा प्रभु के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह सकेंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला करके सत्ता समर्पित करी और 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा पर निकल गए। वीर संन्यास ग्रहण करते हुए एक एक करके देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। बीच बीच में प्रजा का निरीक्षण करते रहते हैं और राजा को कभी भी केवल गुप्तचरों के सहारे नहीं रहना चाहिए, स्वयं भी अन्वेषण करना चाहिए वेश बदल के। वास्तविकता प्रजा की क्या है? सरकार बदलती है तो समाज में टीका टिप्पणी चलती है कि यह सरकार कैसी चलेगी, क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हमारे मध्य परम श्रद्धे श्री आचार्य जयराम दास जी महाराज पधारे हुए हैं, जिनका पास में ही बड़ा भव्य आश्रम है और ललितम्बा पीठ के जो आचार्य हैं परम पूज्य श्री जगत गुरु घनश्याम श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज। तो हम सभी आचार्यों का
व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा, ओ प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज एक साथ इतनी दिव्य विभूतियों का सहज दर्शन सुलभ हो रहा है। हमारे जबलपुर से श्रद्धेय आचार्य श्री महंत जी राम राजाचार्य जी महाराज, राजा रामाचार्य जी महाराज, और हमारे ऋषि जी महाराज बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जो भारत के जितने भी विशिष्ट विद्वान संस्कृतज्ञ हैं, आचार्य, उन सबके संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जिनसे ये जुड़े ना हों। और हमारे पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज, जिनका आश्रम यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, और कई आश्रम हैं इनके तो महाराज, और गौ सेवा अद्भुत आपके द्वारा संचालित हो रही है। और आप होली के बाद, होली के पहले है, अच्छा होली के पहले ही है, मार्च में बड़ा भव्य आयोजन आपके द्वारा हो रहा है। और भारत के विशिष्ट आचार्य विद्वान उनके यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। दास को भी वहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैहर अखाड़ा जो है, मैहर धाम प्रसिद्ध है, शारदा पीठ, उसके पास में ही रामपुरबा आपका स्थान है। मैंने दर्शन किए हैं वहाँ पर। उसी स्थान पर आपका विशाल यज्ञ हो रहा। देखो कार्ड अभी से छप गया, ये कार्ड आपने दिया। और अष्टोत्तर शत भागवत है, उसमें इतनी सब विभूतियाँ आ रही हैं, मैं आपको यहीं से दिखाई देता हूँ। बाकी तो अभी सबका अभी भी नहीं है, अभी इससे अधिक और भी आचार्य सब आ रहे हैं। तो ये सब विभूतियाँ वहाँ आपके गांव में पहुँच रही हैं। तो बहुत विराट आयोजन है वो, उसी का आमंत्रण आपने दिया है। श्रीमद् भागवत
की सेवा का सौभाग्य दास को भी प्राप्त होगा और इन विभूतियों के दर्शन और आशीर्वाद भी महापुरुषों का सबका प्राप्त होगा। तो ऐसे हमारे आचार्य जी, दिल्ली में इनका बहुत विशाल वहाँ पर भी स्थान है, और रामपुरवा में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गौ सेवा का प्रकल्प वहीं चल रहा है। इस प्रकार से ये गौ भक्त संत सेवी आचार्य जी हैं। आज प्रातः परिभ्रमण के समय अचानक हमने दर्शन किए, तो हमने कहा महाराज आपका भी आशीर्वाद मिल जाए तो आनंद होगा। तो मिलना तो था ही, पर ये सत सौभाग्य और प्राप्त हो गया कि आपके दर्शनों का आनंद भी सबको प्राप्त हुआ। अब 10 मिनट में अपनी बात पूरी करके हम आचार्यों का भी आशीर्वाद हम लोगों सबको प्राप्त हो, तो मैं पहले अपनी बात पूरी कर देता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित राजा बन गए, छोटी अवस्था में बन गए। एक दिन प्रजा निरीक्षण में जब निकले तो गाय और बछड़े को आपस में बातें करते हुए देखा। बछड़ा पूछता है, मां आपको किस बात का कष्ट है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरे 3 पैर टूट गए हैं, इसलिए मुझे देखकर आप दुखी हैं। तब गौ माता कहती है, वत्स, महालक्ष्मी की कितनी महिमा है। ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए बरसों तप करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी दृष्टि घुमा ले तो बेहाल हो जाए। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है, संसार में तो इन्हीं की महिमा प्रकट है। परंतु वो लक्ष्मी जिन पादार बिंद में निरंतर रति करते हुए सेवा में सतत संलग्न रहती हैं, वे प्रभु के पादार बिंद हमको अनाथ करके चले गए। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। सारा संसार लक्ष्मी का भजन करता है, और लक्ष्मी जी प्रभु के पादार बिंद की सेवा में संलग्न रहती हैं, उनका भजन करती हैं। वे पादार बिंद हमको छोड़ के चले गए। सुन करके महाराज परीक्षित समझ गए सामान्य गाय बछड़े नहीं है, पर ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है। तुरंत तलवार निकाल के उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान स्वपद रमण किए ब्रज में, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गो ब्राह्मण हिताय जिन प्रभु का अवतार होता है, उन प्रभु के अंतर्हित होते ही उनकी प्यारी लाडली गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तू कौन है? मारोदी रंभ भद्रम थे खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए ये परीक्षित अभी जीवित है। और जैसी दौड़े कि तुरंत मुकुट उतार के वह दुष्ट चरणों में गिर गया। दीनवत शरणंगत त्राहि माम त्राहि माम। अब शरणागत पर प्रहार छत्री नहीं करते, चाहे वो शत्रु कितना भी खतरनाक हो। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। धर्मज्ञ क्षत्रिय प्रपन्न शत्रु को नहीं मारते। तो छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके पूछा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? पर गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएं। बछड़े ने कहा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप बताइए हम किसको दोष दें?
परीक्षित बोले आपके वचनों ने ही आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द भी किसी की निंदा में नहीं कहा कि इसके कारण हम दुखी हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवे। इसलिए जीवन में कोई पाप बन जाए तो कह सुन करके सबको बांट दो, जो सुनेगा सबको बट जाएगा। पुण्य करो तो छुपा के रखो तो आपके पास रहेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, 5 माला भी जपते होंगे तो 50 बताते हैं कि इतना भजन किए बिना हम तो पानी ही नहीं पीते। पुण्य तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, और पाप बने तो छुपा करके रखते, किसी को भनक ना पड़ जाए। पर दूसरों के पाप बड़े चाव भाव से सुनते हैं। अच्छा बाबा ने ऐसा किया, मैं तो पहले ही समझता था। माने किसी की भी कोई भले ही झूठी ही क्यों ना हो, आप केवल चर्चा भर छेड़ दो तो वो वास्तविकता को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, पर आनंद भरपूर लेंगे। पापों की चर्चा बड़े भाव से सुनते हैं। पर अग सुना है सहज 10 काना, 1000 कान 10,000 कान भी कम पड़ जाएं सुनने में। परंतु किसी की प्रशंसा हो रही हो, किसी की कीर्ति का गान, अरे साहब तुमने दुनिया देखी ही कहाँ, एक से एक बड़े आचार्य लोग हैं, एक से एक बड़े दानी मानी लोग बैठे, तुम कूपमंडू को अभी घर से निकल के बाहर देखे कहाँ हो। तो हमको निंदा में जितना आनंद आता है उतना प्रशंसा सुनने में वो आनंद नहीं आता। प्रशंसा की बात को काट देंगे, पर निंदा को बड़े भाव से सुनेंगे, उकसा उकसा के पूछेंगे आगे क्या हुआ। तो ये सब उल्टा होता है, दूसरे की बुराइयां सुन सुन के अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, और थोड़ा बहुत कोई सदाचरण करते हैं तो उसको वर्णन करके उसको बांट देते हैं। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी भगवान, आप मूर्तिमान धर्म हैं, मैंने आपको पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज सत्य के आधार पर धर्म टिका है, 3 चरण खंडित हो गए। तप गया, दया गई, और शौचाचार, शौच माने पवित्रता, पवित्रता लुप्त हो गई। अब ये वृषभ को तो हमने पहचान लिया, पर ये गौ माता कौन है? मैं समझ गया, ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात धरा देवी है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तू कौन है? तब हाथ जोड़ के बोला महाराज हमारा नाम है कली। कली का अर्थ होता है कलह। ये कलह का युग है, हम कलयुग हैं। महाराज परीक्षित बोले दुष्ट कली बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में घुस कैसे आया? निकल यहां से बाहर, घुसपैठिया। हाथ जोड़ के कली बोला महाराज जाऊं कहां? अखिल भूमंडल सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका साम्राज्य है, मैं कहां जाऊंगा? मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर एक विशेषता ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी महाराज। क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में कठोर तप करके यज्ञ करके फल नहीं मिलता, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से उपलब्ध करा देते हैं। परीक्षित इस गुण पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। गुण तो बड़ा प्यारा है भाई। बोले सरकार एक गुण ही नहीं है, आरक्षण भी हमको ठाकुर जी ने दिया है। अच्छा क्या आरक्षण मिला है? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से तुम पुण्य करो तो मानसिक शुभ कर्म के स्मरण से ही फल मिल जाएगा। भले कुछ ना करते हो, शुभ कर्म का चिंतन करो तो फल मिलेगा, और अशुभ पाप का चिंतन चित्त में आ जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये विशेष आरक्षण मिला है, क्योंकि कलयुग में मन वैसे ही कलुषित रहता है। पाप पयोनिध जन मन मीना, जैसे मीन पयोनिधि से पृथक होना नहीं चाहती, होगी तो मर ही जाएगी, ऐसे ही मन पाप पयोनिधि, पाप के सागर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इतना मलिन हो गया।
अब मानसिक पाप इतने होते हैं कि यदि उन सबका दंड दिया जाए तो बेचारी तो ये जीव का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आरक्षण दे दिया। सिर्फ कलयुग में ये आरक्षण है कि मानस पुण्य होने, तुम मन से केवल शुभ कर्म सोचोगे तो फल मिल जाएगा, और पाप कोई बन जाए तो कोई दंड नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दंड तो मिलता नहीं है तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लग जाओ। मानसिक अशुभ चिंतन करोगे तो जो चिंतन करोगे किसी दिन क्रियान्वित हो ही जाएगा। चोरी करने में सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे जेब काटनी चाहिए, ऐसे घोटाला करना चाहिए। आज सोच रहे हो कल घोटाला कर भी दोगे, परंतु चित्त शुद्ध रहेगा तो विचार भी आएगा तो आपको रोकेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अशुभ अमंगल चिंतन कभी चित्त पे नहीं लाना चाहिए, तो ही बच पाओगे। चित्त पे चढ़ गया तो एक दिन क्रियान्वित हो जाएगा। इसलिए चित्त से शुभ, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मन से शिव संकल्प, शुभ संकल्प करना चाहिए। मानसी सेवा में हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, बोले बाबा आपके लिए मैं भव्य कृपालु जैसा प्रेम मंदिर तो बनवा नहीं सकता, मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है, और देह के देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा दिया है। बुद्धि मति के रूप में आपकी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं, और जो पंच प्राण हैं यही आपकी पंचायत हैं, श्रृंगी भृंगी नंदी। और जो दिन भर में खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है, और जो घूमता फिरता हूँ यही आपकी परिक्रमा है, और जो बातें करता हूँ बोलता हूँ यही आपकी स्तुति है, और तान दुपट्टा सोता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए हे शंभो, इस शरीर से जितने भी कर्म करता हूँ सब आपकी आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्, शंभो तवाराधनम्। इससे सस्ती पूजा और क्या हो सकती है। परीक्षित प्रसन्न हो गए। गुण बहुत प्यारा लगा भाई, एक दो नहीं 4 कमरे खोल